सर कहीं हमें सर यस बेटा। सर हमें बुक स्टोर पे से वो गुजरात लेवल का जो होता है स्टेट लेवल एनटीएससी उसके सॉल्व पेपर्स मिलते हैं क्या? मैंने आपको भेजा ना आज। सर वो तो गुजरात के अलावा सबका दिया, स्टेट लेवल कर्नाटका वो सब दिया। गुजरात भी है ना उसमें, नहीं है क्या गुजरात? नहीं नेशनल सर। लेवल है और फिर जो स्टेट नेशनल लेवल है उसके अंदर कर्नाटका ओडिशा ये सब है, गुजरात नहीं है। कोई बात नहीं, नेट से ऑनलाइन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे सारे के सारे। ओके सर। ठीक है ना? मिलती है, बुक्स मिलती है, ठीक है ना, स्टेट की, ओके सर। है ना। दिशा पब्लिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड पब्लिकेशन, एनटीएससी के लिए खास करके वो अच्छी बुक्स निकालते हैं। बट अगेन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस जो भी हम लेते हैं किताबों से, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक होती ही है, तो दिशा की हो या कहीं की भी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हो, ठीक है ना। तो इससे बेटर है आप पास्ट ईयर के पेपर्स ही करें, है ना, तो आपको एक बार मेंटल एबिलिटी में आइडिया आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू, थॉट्स कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 4 4। थॉट्स को क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं पहले। 4 में क्या लिखा है? If the angle of elevation of a cloud from a point h meters above lake is alpha and that of, तो क्लासरूम क्वेश्चन है ना, सर फोर्थ वाला क्लास था। में किया था, फिर लास्ट क्लास में भी आपने बताया था क्लाउड एक वाला। बार बेटा इसको रिकॉर्डेड सेशन एक्सेस कर लिया, देखा आपने रिकॉर्डेड ओके सेशन? सर। नहीं सर, देखो क्लाउड ऐसे, वाले के सर फिफ्थ ऐसा वाला क्यों? भी क्लाउड वाला ही है सर। फिफ्थ वाला करूँ क्या? फिफ्थ करते हैं, चलो। क्या लिखा है? थोड़ा इसमें रिजल्ट डिफरेंट है ना, फोर्थ वाला तो एज इट इज क्वेश्चन किया हुआ है अपन। हाँ फोर्थ वाला तो किया हुआ है। फिफ्थ देखो, चलो। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h meters above लेक, ठीक है ना, तो एक क्लाउड है जो h meters above लेक है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट, नहीं तो ये h नहीं है, एक पॉइंट है जो h मीटर्स की ऊंचाई पर है, लेट्स से एक पॉइंट है a, द एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h meters above लेक इज अल्फा, a की जगह अल्फा हो गया, अल्फा की जगह a हो गया, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल आपके लिए अल्फा है। नेक्स्ट, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज बीटा। अच्छा, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इज बीटा। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो बोल रहा है ये वाला जो डिस्टेंस है आप बताइए, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। तो ये तो निकाल लोगे ना, अब आपने क्या निकाला हुआ है? ये हाइट निकाला हुआ है आपने, हाइट निकाला, ठीक है ना। अब इसमें से अगर आप ये निकालना चाहते हो, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय cos अल्फा, दैट वुड बी, लेट्स से ये d है, दैट वुड बी AD अपॉन AB, तो हमें AB निकालना है। AB क्या हो जाएगा? AD अपॉन cos अल्फा विच विल बी sec अल्फा, ठीक है ना, ये आपका AB आ जाएगा। अब AD कैसे निकालोगे आप? तो आप AD निकाल सकते हो, ये आपको मालूम है, ठीक है। किससे निकाल लोगे? ठीक है, चलो मान लेते हैं हम, इस ट्राइंगल में लगा देते हैं tan अल्फा। tan अल्फा कितना हो जाएगा? BD अपॉन AD, AD कितना हो जाएगा? BD अपॉन tan अल्फा। BD क्या है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन tan अल्फा। अब आपको कैपिटल H पता है कितना है ना, देखो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है ना, तो द हाइट ऑफ द क्लाउड, कैपिटल H आपको मालूम है, तो ये वाला रिजल्ट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा H tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, है ना, माइनस H अपॉन tan अल्फा। दिस इज नथिंग बट AD फॉर यू, ये AD है आपके लिए,
ठीक है। तो अगर इधर एलसीएम ले लेते हैं हम तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा अपॉन tan ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा माइनस tan अल्फा। tan बीटा कट जाएगा, 2 tan अल्फा कट जाएगा, तो 2 बचेगा, तो 2h अपॉन tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा। सही है, ये AD मिल गया आपको। अब आप AD मिल गया आपको, इसमें पुट कर दो, AB कितना हो जाएगा, AD सीक अल्फा। AD कितना है, 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा इंटू सीक अल्फा। सही है ना, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर सब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो हमें इस अप्रोच से करना है या डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर दे वो चलेगा? ये अप्रोच से करना है। ओके सर। ठीक है ना, वैल्यू पुट करने वाला मेथड जो है वो मैंने तब आपको बोला यूज करने के लिए जब आप क्वेश्चन को खाली छोड़ के आ रहे हैं कि भैया मेरे से तो हो ही नहीं रहा। तो सर मार्क काटेंगे कि नहीं वैल्यू पुट करने के? बिल्कुल, एग्जामिनर के मूड पे, घर वाली से झगड़ा किया उसने तो मार्क्स काटेगा, खुश है तो नहीं काटेगा। ठीक है ना, एक्चुअली वो गलत नहीं है लेकिन उसमें आपने कोई दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, गलत तो नहीं है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, बट हमने अपना दिमाग भी नहीं लगाया। ठीक है ना, तो ये मेथड ही लेजिटिमेट मेथड है जिसको हम बोल सकते हैं कि इज्जत से किया हमने। ठीक है ना, we give respect to the question। ठीक, जिन जिन बच्चों का वीडियो ऑफ है, ठीक है ना, उनको मैं वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ। आगम क्या बोलना चाह रहा है? आगम सर ऐसे पॉलिटिकल आंसर मत दिया करो, आप बता दो करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना आगम? सर हाउ दिस इज इक्वल टू AD, कौन सा बेटा, कौन सा क्वेश्चन देखो, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन देखे आप। ठीक है, क्वेश्चन में हमें AD निकालना है, तो AD हमने कैसे, क्वेश्चन में हमें पहले क्या निकालना है, tan अल्फा से हमने BD बाय AD निकाला, तो BD हमें मालूम है, AD हमें मालूम नहीं है, तो AD हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, कैसे BD आपको मालूम, कैसे आपको कैपिटल H मालूम है। ठीक है ना, कैपिटल H आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया और स्मॉल h तो नोन क्वांटिटी है, तो AD आपके पास नोन हो जाएगा। अब अगर आपके पास AD नोन हो गया तो cos अल्फा जब हमने लगाया था दैट वाज AD सीक अल्फा, तो AD की वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए। 9 नवदा 9 बोल रहे हो आप? हाँ सर। लेट्स टेक डाउन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? A man on the deck of a ship 12 meters above the water level observes that the angle of elevation of the top of the cliff is 60 degrees and that of the depression of the base of the cliff is 30 degrees। ठीक है, एक इंसान क्या है, डेक पे खड़ा है, यहाँ पे मान लेते हैं एक इंसान खड़ा है। ठीक है ना, अब ये जो शिप के डेक पे खड़ा है वो शिप एक्चुअली 12 मीटर की ऊंचाई पर है सी लेवल से। ठीक है ना, अब यहाँ पे उसने क्या करा, एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्रीज, एंड दैट ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द क्लिफ इज 30, तो ये 30 डिग्रीज था। ठीक है, अब वो क्या बोलना चाह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। ओके, ये तो क्लाउड वाला क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सेम। ठीक है ना, ये h मालूम है, ये हाइट क्या हो जाएगी, अब देखो, ये देखो, ये वाली भी 12 हो जाएगी, ये मान लेते हैं x है मेरे पास। ठीक है ना, अब मैं यहाँ से क्या क्या लगा सकता हूँ अपने लॉजिक। देखो ये 30 डिग्री आपको मालूम है, तो आप ये निकाल लोगे क्या पहले, tan 30 क्या हो जाएगा, अपोजिट, लेट्स से दिस इज x, 12/x, x आ जाएगा 12√3। अब ये भी 12√3 आ गया, तो अब आप क्या कर लो, अच्छा इसको भी x लिया हुआ है क्या, इसको y ले लो आप, तो आप tan 60 लगा दो, tan 60 क्या हो जाएगा, y अपॉन 12√3, ये हो जाएगा √3 इज y बाई 12√3, तो y आ जाएगा 36, नेट जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 48 मीटर्स।
ठीक है ना, सही है सबका, यही आ रहा है। यस सर। Yes. अब आगे चलते हैं, ओलंपियाड में आ जाते हैं। लेट्स कम टू ओलंपियाड। ओलंपियाड में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, यस। फर्स्ट वाले में क्या दिया है? ABC आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। अच्छा, सच दैट ABC 3 कोलिनियर पॉइंट्स है ग्राउंड के ऊपर, सच दैट B इज बिटवीन A एंड C। अच्छा, A और C के बीच में B है। ओके, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है? बिटवीन A एंड C एंड डिस्टेंस AB इज 10, ये 10 है। If the angles of elevation of the top of a vertical tower at C, ठीक है ना, are respectively 30 degrees and 60 degrees as seen from A and B। ठीक है, यहाँ से देखा तो 30 पता चला एंगल है, यहाँ से देखा तो 60 पता चला। ठीक है, then the height of the tower is, मतलब इस क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी फेस हुई आपको? सर ये फिगर ही नहीं समझ, मतलब क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। अब हो जाएगा सर। ठीक है ना, कर लोगे आप? यस। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 5। Five. सर 5। चलो 5 देख लेते हैं। 5 में क्या लिखा है? 5 में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट E ड्यू ईस्ट ऑफ द टावर इज A। अच्छा, the angle of elevation of the top of a tower, angle of elevation top of the tower at a point E due east of the tower is A। अच्छा, मतलब ईस्ट में टावर के एक पॉइंट है, ठीक है ना, जो E है। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन A है, A का मतलब अल्फा, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। अब वो क्या बोल रहा है? एंड एट अ पॉइंट S due west of the tower is B। अच्छा, एक पॉइंट S है, वहां से उसका एंगल बीटा है। अच्छा, इट्स एलिवेशन Q at a point midway between E and S is given by tan Q। अच्छा, अब E और S का जो मिड पॉइंट है, मान लो ये X है, ये Y है, तो X और Y का मिड पॉइंट है कहीं, लेट्स से यहाँ पे मिड पॉइंट होगा इसका, ठीक है ना। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा आपको वो बताना है। ये एंगल Q है मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ये Q किसके बराबर होगा आपको ये बताना है। अच्छा, ठीक है, तो पहले एक काम कर लेते हैं। लेट्स से हाइट ऑफ द टावर H है और इस पॉइंट को मान लेते हैं मिड पॉइंट D, ये पॉइंट ले लेते हैं कैपिटल A। तो tan अल्फा किसके बराबर आएगा? H बाई X के बराबर होगा। tan बीटा किसके बराबर होगा? H बाई Y होगा, है ना। और tan ऑफ Q किसके बराबर होगा? H बाई, ये पॉइंट अगर मान लेते हैं O है, तो H बाई OD है। अब OD कितना है? OD कितना होगा? देखो OD कितना होगा, पहले तो पॉइंट देखो, OD would be H upon, let's say OD is nothing but OS minus SD। चलो OS कितना होगा? H upon OS, OS आपका हो जाएगा Y माइनस, सॉरी OS हो जाएगा आपका X प्लस Y बाई 2, ठीक है ना। OS आपका हो जाएगा X plus Y by 2। OS हो जाएगा X प्लस Y अपॉन 2 माइनस SD कितना हो जाएगा? Y। तो ये कितना हो जाएगा? tan ऑफ Q इज H अपॉन X प्लस Y बाई 2 माइनस 2Y बाई 2, तो ये हो जाएगा X माइनस Y अपॉन 2। कैन आई से दैट? यस सर। तो ये हो जाएगा 2H अपॉन X माइनस Y, सही है ना। तो ये tan ऑफ Q है। इफ दिस Y, व्हेन दिस विल हैपन, जब Y जो है वो, जो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, देखो ये D पॉइंट था, जो इनका मिड पॉइंट था वो X से ज्यादा है। मतलब क्या है? X प्लस Y बाई 2 जो था वो डिस्टेंस X से बड़ा है, मतलब X प्लस Y जो है वो 2X से बड़ा है, मतलब Y जो है वो X से बड़ा है। उस केसेस में ये रिजल्ट आएगा। लेकिन
अगर y x से छोटा हो जाता है, ठीक है ना, इन दैट केस द फिगर विल चेंज। उस केसेस में फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। उस केस में फिगर क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर है, ये वाला इधर पॉइंट आ जाएगा, ओके, तो d इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। उस केसेस में क्या हो जाएगा, tan of q would be h upon let's say OD, ये q था, and that would result, this is x for you and this is y for you, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा h अपॉन लेट्स से ये वाला पॉइंट वापस से एस ई है मेरे लिए और ये पॉइंट ए था, तो OD कितना हो जाएगा, OE माइनस DE, ठीक है। अब OE कितना है, x माइनस कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बाई टू। इन दैट केस व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे क्या रहा है आपके पास, 2x माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। y minus x। तो ये कितना आ रहा है, x माइनस वाई बाई टू आ रहा है बेटा, तो 2h अपॉन एक्स माइनस वाई। इज इट क्लियर? यस। अच्छा, अब दोनों केसेस में 2h अपॉन एक्स माइनस वाई आ रहा है, तो अब रिप्लेस कर देंगे हम लोग। देखो कैसे करेंगे रिप्लेस, उल्टा कर देते हैं, 1/10 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एच आ जाएगा। अब एक 2 भी है तो यहाँ पे 2/10 कर दो आप, ठीक है ना। तो 2/10 इज एक्स माइनस वाई बाई एच। देखो इसको उल्टा किया हमने सिर्फ। अब क्या आप इसको सर, लिख सकते हो, यस पर बेटा, सर यस y यस। माइनस x हो जाएगा शायद। OE तो वो है ना x प्लस वाई बाई टू। नहीं हाँ x। OE तो परपेंडिकुलर है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। OE तो परपेंडिकुलर है जो कि x दूरी है, और OD क्या है, इसका मिड पॉइंट है x प्लस वाई बाई टू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x बाई एच हो जाएगा माइनस वाई बाई एच हो जाएगा, ठीक है ना। अब x बाई एच माइनस वाई बाई एच लिखा है, उस केसेस में x बाई एच को रिप्लेस कर दोगे आप ऊपर से, क्या आ जाएगा, x बाई एच कितना हो जाएगा, tan 1 अल्फा upon नीचे, tan alpha है ना। ये हो जाएगा 1/tan अल्फा माइनस 1 minus अपॉन tan बीटा, 1/tan beta। ठीक है ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा 2/tan क्यू। तो 2/tan क्यू ये बन रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan ऑफ क्यू इज इक्वल टू 2 tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा, ठीक है ना। 2 tan A tan B अपॉन tan ऑफ B माइनस tan ऑफ A, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान से समझना, जो tan ऑफ Q है, देखो अभी हमारा ऑप्शन C ही है जो ऐसा मैच कर रहा है, ठीक है ना। अब C ऑप्शन में एक नीचे बॉक्स दिया हुआ है जैसे मॉड वाला, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस लगाने के पीछे रीजन ये है कि जो ये वाला एंगल होगा अल्फा और ये वाला जो एंगल होगा बीटा, ठीक है ना। अब इन अल्फा और बीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ठीक है ना। tan अल्फा माइनस tan बीटा या tan बीटा माइनस tan अल्फा में निकालूंगा, ठीक है ना। बट हमेशा हम रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या लेंगे, रिजल्टेंट क्वांटिटी तो हमें पॉजिटिव ही लेना है, बताओ क्यों। क्योंकि लेंथ नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। ये नेगेटिव नहीं हो सकता। लेंथ नहीं, यहाँ पे tan है, tan, ठीक है ना। tan नेगेटिव का मतलब होता है ऑब्ट्यूस एंगल, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसीलिए उसको पॉजिटिव ही लेना है, ओके। इसीलिए मॉड उसने लगाया, ओके। तो दैट इज द रीजन व्हाई मॉड इज देयर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।